को देखकर ये लगता है कि सरकार की एक तरह से ये मजबूरी बन गई है कि अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में वो बिल्कुल भी किसान का जो ये पूरा वर्ग है, किस तरह से उन्होंने एक साल में लड़ाई लड़ी है और मजबूती से उभर कर सामने आए हैं। यही कारण है कि इतनी शहादतें हो गई, इतनी सारे इंस्टेंसेस हुए, कील लगाई गई, गड्ढे खोदे गए, तरह तरह की उपाधियों से उन्हें नवाजा गया, आतंकवादी और आंदोलन जीवी, तमाम तरह की बातें हुई खालिस्तानी। उसके बाद अचानक से इस तरह की बात सामने आती है कि हम गुरु पर्व के मौके पर हम वो जो प्रकाश है, जिस तरह से हम सोच रहे थे कि इन 3 कृषि कानून से जो प्रकाश है वो फैल नहीं सका, एक 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 समूह, एक मतलब एक वर्ग जो है, सीमित वर्ग किसानों का, बस उसी को फायदा नहीं पहुंचता दिख रहा था, इसलिए अब हम इन्हें वापस ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी बातें हुई हैं उसके पीछे विशुद्ध चुनावी रणनीति एक बड़ा वो रहा, फैक्टर रहा। और आगे भी मुझे लगता है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उसी पर काम करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है और उसी तरह के फैसले भी ले रही है और धीरे धीरे बड़े मेजर्ड तरीके से ये फैसले सामने आ रहे हैं, एक एक करके। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे उनकी डेफिनेटली मजबूरी है और आगे का रास्ता तो मेरे हिसाब से तभी निकलता हुआ नजर आएगा जब एमएसपी पर कोई ठोस बात होगी, क्योंकि हम ये भूल रहे हैं एमएसपी का मुद्दा बहुत पहले से था। ये तो बीच में 3 कृषि कानून आ गए, फिर इस पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि इन 3 कृषि कानूनों की क्या बारीकियां हैं, ये कैसे काले हैं, इनसे किस तरह से असर पड़ेगा। मगर अगर हम सबको याद है तो हम शुरू से जो कृषि आंदोलन जब कवर कर रहे हैं तो उसके प्रमुख 2 मुद्दे हुआ करते थे, जो कर्ज माफी है और एमएसपी। और कर्ज कैसे जुड़ा है, क्योंकि वो कर्ज के तले क्यों फंसे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फसलों का वाजिब भाव नहीं मिल रहा, दाम नहीं मिल रहा, जो कि एमएसपी से जुड़ता है। तो ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं और इसमें कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि जो डब्ल्यूटीओ की जो ये बैठक है अब 30 तारीख को, 30 से 3 तारीख को, उसमें भी तमाम तरह के दबाव हैं, जो कि सरकार जब कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 56 इंच का सीना, या फिर हम ठोस कदम उठाने वाली सरकार है, हम किसी से नहीं डरते, हम नीतियों को देखेंगे, हमने पास्ट में आरसीईपी पर उनका स्टैंड देखा है, तो जी। ऐसी बात नहीं है। तो ये जो फैक्टर्स है मैं थ्रो कर रही हूँ इस डिबेट में कि डब्ल्यूटीओ को लेकर भी हमें ये देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक आंतरिक फैक्टर है जो काम कर रहा है। इस पे वर्ल्ड बैंक, हमारा जो नीति आयोग है, उसका भी ये स्टैंड हम सब ने देखा है कि किस तरह से जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, जो फूड ग्रेड स्टॉक होल्डिंग है, उसको कम करने की बातें रही हैं। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है और इस पर देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार किस तरह से अपने दांव खेलती है, अपनी राह पकड़ती है। देखिए, बिल्कुल हरजिता जी, अनिका ने तो वो बताई कि सरकार की यह मजबूरी है और सरकार इन वजहों से पीछे हट रही। लेकिन जो सुनीलम जी से मैंने सवाल पूछा था कि भाई किसान आंदोलन क्यों उसने अपना मार्च टाल दिया, क्या महज इसलिए क्योंकि सरकार को एम्बेरसमेंट ना हो, या सरकार या किसान आंदोलन एक कदम पीछे हटके 2 कदम आगे लीप लेने की बात सोच रहा? देखिए, ऐसा है कि मैं ये मानता हूं कि ये इस समय किसान आंदोलन का बुद्धिमानी वाला फैसला है, क्योंकि जिस दिन संसद में ये जो है बिल की वापसी का प्रस्ताव पेश होगा, उस दिन आप सड़क पर ट्रैक्टर मार्च लेकर चलें, और 26 जनवरी की घटना हमें याद है कि किस तरह से उसे मोड़ दिया गया, तो उसका उपयोग सरकार नैरेटिव बदलने में कर सकती है। तो ऐसे किसी रिस्क को अगर किसान आंदोलन नहीं ले रहा है तो ये एक अच्छी बात है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस जिद पर अड़े रहना कि हमने जो प्रोग्राम बनाए थे हम वैसे ही करते रहेंगे चाहे जो हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और बाकी अगर सुनीलम जी कह रहे हैं कि सरकार ने जो पॉजिटिव किया है, तो आंदोलनकारियों के हिसाब से ये पॉजिटिव चीज तो होनी ही चाहिए कि प्रधानमंत्री उसे वापस ले रहे हैं, हालांकि उनकी सारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। और आज का एक और डेवलपमेंट है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कृषि मंत्री ने अपना एक बयान जारी किया। उस बयान में उन्होंने बताया कि किसानों की जो अन्न मांगे हैं उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, जैसे पराली जलाने को डीक्रिमिनलाइज करना, ये उन्होंने इसको मान लिया है।
फिर उन्होंने बिजली के बिलों के बारे में भी कुछ हल्की सी बात कही है। एमएसपी के बारे में उन्होंने घुमा फिरा के कहा है कि एक कमेटी बनेगी जिसमें किसान आंदोलन के नेता भी होंगे, जो एमएसपी पर विचार नहीं करेगी, एमएसपी को पारदर्शी बनाने पे विचार करेगी। तो ये सरकार की तरफ से भी नरमी आ रही है, लेकिन अगर किसानों की नरमी जो आप कह रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व की एक समझदारी है। इस काम को वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसको करने की जरूरत नहीं है, खासकर उस दिन जिस दिन ये संसद में प्रस्ताव पास हो रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।